बाल्टीमोर में, और मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि पूरे अमेरिका से जो लोग यहाँ जमा होते हैं ख़ानदानों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, तो आखिर यहाँ ऐसी क्या बात है। ये हर साल बाल्टीमोर में क्यों रख रहे हैं आप लोग? नहीं, मुख्तलिफ जगहों पे कर चुके हैं कन्वेंशन। ये मुख्तलिफ शहरों में रोटेट करते हैं। अच्छा। लेकिन पिछले 4-5 साल से बाल्टीमोर में कर रहे हैं, क्योंकि ये जगह सब लोगों के लिए कन्वीनियंट होती है और यहाँ की फ़्लाइट्स आराम से मिल जाती हैं, और ये स्टेट जो है कनेक्टिंग है काफ़ी दूसरी स्टेट से। खौफ के माहौल से तो हम लोग निकल आए। 9/11 जब हुआ था तो पूरे अमेरिका के मुसलमान अपने आप को खौफज़दा महसूस करते थे। लोगों ने अपना नाम बदल दिया था, हिजाब उतार दिया था और दाढ़ी काट दी थी। इस मरतबा सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है। लोग पूरी ताकत से सामने निकले हैं। कुरान की आयत वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, इस एतमाद के साथ कि हम मुसलमान हैं, और ख़ुसूसन हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में, उसके बाद हमारे स्कॉलर्स, और ये कॉन्फ्रेंसेस जिसमें खुल के फ़लस्तीन के हवाले से बात हो रही है। अमेरिका के हुक्मरानों पे शदीद तनकीद हो रही है जो उनका साथ दे रहे हैं। तो ये एक वो माहौल है जो खौफ की फ़ज़ा से निकलने वाला माहौल। कुरान की आयत है कि आप अगर जितना इंसानों से डरते हैं उतना अल्लाह से डरना शुरू कर दें तो आपका ईमान पूरा हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि कुरान की आयत पे अमल करें। जो हक़ है, जो सच है, उसको कहना है और कहना चाहिए, और वो हम कोशिश कर रहे हैं। अहबाब का सेशन कितने बजे? चीज़ें मैंने देखी, मेरे जहन में था कि ये सिर्फ एक पाकिस्तानियों का इज्तिमा है, लेकिन यहाँ दीगर अक़वाम के जो यहाँ पे सेटल्ड हैं अमेरिका में, उनकी भी बड़ी तादाद है। अफ्रो अमेरिकन हैं, वेस्ट इंडीज़ के लोग हैं, अफ़गानिस्तान के, इंडिया के, पाकिस्तान के, हर जगह के लोग हैं। Person who loves their brothers and sisters for the sake of Allah, that's all of these categories are a lifetime. But there's one category which is just a moment. The person who is invited by a woman, who is tempted by a woman, is just a moment. How are they equivalent? They are equivalent because, once again, as I said in the beginning of my talk, the success does not come just from that moment. The success comes from preparing yourself for that moment. When you live your life in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, you are preparing yourself to protect yourself in that moment when you are tested and tried. We don't wait until the test or the trial to say, can I succeed or not? We prepare ourselves. So when we are tempted, whether it be through our phones or TV or what we're accessing online, whatever it may be, do we say, Ma'al Allah? Do we say, I fear Allah, Allah is my refuge? Because that is the only thing that can protect us. ये तो 49th कन्वेंशन है इकना का, लेकिन ये 1971 से हो रहा है। तमाम एथनिसिटीज़ के लोग आते हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मराकश, सीरिया, इजिप्ट, लेबनीज़ और हमारी लोकल मुस्लिम कम्युनिटी जो है ना, जो अफ्रो अमेरिकन लोगों को ये फीलिंग होती है कि हम अकेले नहीं हैं। यहाँ हमारे मुसलमान, और एक डायरेक्शन दी जाती है, एक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, ये लेक्चर होते हैं, लोगों को जो है ना वो स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग भी होती है, और जो है वो बच्चे हमारे साथ आते हैं, और यूथ के प्रोग्राम्स होते हैं, ख़वातीन के प्रोग्राम्स होते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में प्रोग्राम होते हैं। असल जो इसको समझना है, उसके लिए शामिल होना पड़ेगा एक दो रोज। दूर से तस्वीर देख के अंदाजा नहीं होता। मतलब सिर्फ तस्वीर देख के या वीडियो देख के, क्लिप देख के कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। और मैं देख रहा हूँ खानदान के खानदान आए हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास 4 साल के बच्चे से लेके और 70 साल तक की उम्र के फ़र्द के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। आप देखें, इन 3 दिनों में 111 सेशन होंगे, टोटल 111 प्रोग्राम्स, जिसमें 4 साल के बच्चे का प्रोग्राम भी है, उर्दू बोलने वाले का भी है, अंग्रेज़ी बोलने वाले का भी, अरबी बोलने वाले का भी, बंगाली बोलने वाले का भी, स्पेनिश बोलने वाले का भी, चाइनीज़ बोलने वाले का भी, 8 मुख्तलिफ ज़ुबानों में प्रोग्राम होते हैं।
और हर एज ग्रुप के लिए और हर ज़ुबान बोलने वाले फ़र्द के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास मौजूद है इस कन्वेंशन में, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसकी कामयाबी की दलील है। हम कहते हैं इसे फैमिली इवेंट है, ये ना नौजवानों का इवेंट है, ना एल्डर्स का, ना बच्चों का, बल्कि एक फैमिली इवेंट। लोग पूरा साल तैयारी करते हैं, पैसे जमा करते हैं कि एक ना एक कन्वेंशन में जाना है तो होटल का खर्चा होगा, रजिस्ट्रेशन का खर्चा होगा, गाड़ी का खर्चा होगा। लोग बड़ी कुर्बानी करके, इशार करके इस प्रोग्राम में आते हैं। लोग बड़ी दूर से ट्रैवल करके अपनी फैमिली के साथ वो इंतज़ार करते हैं इस डेट का कि इतना का कन्वेंशन होगा तो हम ज्वाइन करेंगे। एंट्रेंस है, यहाँ पर लोग यहाँ से दाखिल होते हैं। हमारी ये एंट्रेंस है, ऊपर रजिस्ट्रेशन है, यहाँ से आप ऊपर जाएं। ये देखें, ये रजिस्ट्रेशन का पार्ट। रजिस्ट्रेशन का एरिया है। यहाँ लोग आजकल, जैसा कि आपको मालूम है, हर चीज ऑनलाइन है, तो मेजॉरिटी लोग तो अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। लेकिन यहाँ उनको बैजेस मिलते हैं उनके नाम से, ताकि आप देखते ही उन्हें पहचान लें। ये कन्वेंशन के लिए इंफॉर्मेशन सेंटर है। अगर लोगों को, जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, ये इकना सिस्टर विंग्स का काउंटर है, क्योंकि इकना के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं। इकना सिस्टर विंग। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये मेडिकल कैंप टाइप की चीज़ है, कर सकते हैं, क्योंकि लोग 2-3 दिन यहाँ रहते हैं तो कुछ बड़ा टायरिंग होता है। का इंतखाब क्यों किया आपने? इसलिए कि जो ये है सेंट्रल एरिया, अच्छा, बेसिकली ये कवर करता है नॉर्थ कैरोलिना को, पीछे से वर्जीनिया को, हाँ, फिर यहाँ पे जो है वो न्यूयॉर्क को, न्यू जर्सी को, अच्छा, और जो है वो इसके अलावा जो मेन मुस्लिम पॉपुलेशन है ये सारी यहाँ से कवर होती है। ओके। ये जो है वो दिस इज अ वेरी गुड प्लेस, यू नो। आप ऐसी जगह ढूंढते हैं कि बहुत सारे होटल्स हों, इजी टू? होटल्स नहीं, मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे जाए के जो लोग कनेक्टेड हो सकें, जहाँ पे पहुँच सके इजीली, बहुत मुस्लिम्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरीलैंड के अंदर, वर्जीनिया के अंदर, नॉर्थ कैरोलिना के अंदर, न्यू जर्सी के अंदर और न्यूयॉर्क के अंदर सारे के मोस्टली मुस्लिम पॉपुलेशन। तो यूँ समझिए कि ये एक कल्चरल प्रोग्राम भी बन गया है। अच्छा, जिसके अंदर जो है वो बाकायदा बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स भी आते हैं, इसके अलावा प्रोफेशनल्स भी आते हैं, इसके अलावा जो है वो यूँ समझे कि आप और बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, रिश्ते तय हो रहे होते हैं, कोई पर्टिकुलर जो है वो बिजनेस होता है, आईटी से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है। कितनी तादाद में यूथ है? परसेंटेज क्या होता है? किस तादाद में यूथ होती है, किस तादाद में बुजुर्ग होते हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हर वैसे तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें बाकायदा एज का एक कॉलम है, तो उससे हमें अंदाज़ा रहता है कि जो हमारे शुरा हैं उनका एज ग्रुप क्या है। और कन्वेंशन के बाद हम एक सर्वे भी भेजते हैं और उसके भी नताइज हमारे पास आते हैं। पिछले साल के नताइज में आपको बताऊं कि जो नताइज थे 27 से लेके और 39 ईयर का जो एज ग्रुप था वो तकरीबन 73% लोग थे। तो इतनी बड़ी तादाद में यूथ जो है पहली मरतबा हमारे किसी कन्वेंशन में शरीक हुई थी। और एक और मज़े की बात यह है कि उसमें हमने जो सर्वे किया, एक लैंग्वेज का सर्वे था कि आप अपने घर में कौन सी ज़ुबान बोलते हैं। जो लैंग्वेज हमने काउंट की तो दे आर 42 डिफरेंट लैंग्वेजेस। 42 मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग जो हैं वो गुज़िश्ता साल शुरा थे हमारे कन्वेंशन के। ये एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। ज़्यादा तादाद खुशाइंद है जी। तो यूथ क्या किस वजह से आती है आपको इस कन्वेंशन में बड़ी तादाद में? एक तो यूथ को अपने जो फेवरेट स्पीकर्स हैं उनको सुनने का मौका मिलता है, और दूसरे जैसे उमर सुलेमान हैं, यासिर काजी हैं, नासिर बिरजास हैं, नासिर जंगदा हैं, और इमाम सिराज बहाज हैं, इमाम सुहेल वेब हैं, इन सबको सुनने का मौका मिलता है। और दोनों ये कि वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को जो शादीशुदा हो चुके हैं वो अपनी बेगबाद को भी ये जो एक गैदरिंग कम्युनिटी है, इज्तिमाइयत का जो हुस्न है वो दिखाएं। ये बहुत लोगों को मुतासिर करता है मुसलमानों की इज्तिमाइयत। जब 5000 लोग 7000 लोग एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं तो वो मंजर देखने और दिखाने वाला होता है, तो बहुत तकलीफ मिलती है लोगों को, अपने ईमान को भी, अपने जज्बात की भी। तो अब जो है वो यूँ समझें कि आप मुसलमानों की यहाँ की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। उसमें तकरीबन जो है वो उसके कन्वेंशन जो होते हैं उसमें थाउजेंड्स के अंदर लोग शरीक होते हैं। मिक्स बैकग्राउंड है, लेकिन बड़े सगीर के लोग ज़्यादा होते हैं, अच्छा। के जो सब कॉन्टिनेंट के हैं।
और बांग्लादेश की उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो है वो तकरीबन 25-30,000 लोग जाने लगे हैं। अरब जो लोग हैं उनके जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मुस्लिम पॉपुलेशन तो देवर स्पेशली आफ्टर 9/11 यूँ समझें कि आप ये तंजीमें जो है वो बहुत ग्रो हुई हैं। उसकी वजह यह है कि मुसलमान अपने जो है वो कल्चर से और अपने रिलीजन से जुड़े हैं। तो जो है वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो यूँ समझें कि नीचे से जो यूथ आ रहे हैं वो भी जो है वो इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं, अगरचे बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हो रहे हैं। अब जैसे यूँ समझें कि आप, मैं अगर अपने बेटे की बात करूँ तो वो मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का अपने जो है वो यूनिवर्सिटी का जो है वो अपने साथ यहाँ पे तकरीबन इस वक्त वो 15 लोगों को लेके आया हुआ। प्रोग्राम जो है वो हर किस्म के होते हैं यहाँ पे। अच्छा। उसके अंदर सबसे अहम चीज़ तो ये है कि बड़े रिलीजियस स्कॉलर जो हैं, यासिर कादी है, उमर सलमान है, सिराज वहाज हैं, इस तरह के लोग आते हैं। लोगों के लिए ज़ाहिर है कि वो एक ग्लैमर भी हैं और उसके अलावा लोग उन्हें सुनना भी चाहते हैं। और वो अलावा छोटे लेवल के ऊपर जो छोटे हॉल्स हैं उसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये है कि छोटे सेशंस होते हैं, क्वेश्चन आंसर हो रहे होते हैं। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर एड्रेस करना हो, जैसे मैं मिसाल आपको देता हूँ कि मेरा मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ है, तो हम यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए प्रोग्राम रखते हैं लेकिन उसमें आम लोग भी आते हैं। कल जो है वो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम हुआ था, उसके अंदर जो है वो जिसको कहते हैं तकरीबन जो समझे पूरा हॉल भरा हुआ था। अच्छा। और उसमें प्रोफेशनल जो है वो जॉन हॉपकिंस के और दूसरी जगहों से लोग, मैंने देखा आईटी की भी है, आईटी का जो है वो प्रोग्राम है, लॉ के प्रोग्राम है, बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, और जो है वो मीडिया है, हर चीज जो है वो जिसको कहते हैं अवेलेबल है। आप मिलाए अपने सदर से? आप मोहसिन साहब से तो मिलवा दो जी। मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ कर रहा हूँ भाई। हमारे सामने डॉक्टर मोहसिन साहब हैं, इग्ना के प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर साहब, ये वाला जो कन्वेंशन है, ये पिछले गुज़िश्ता कन्वेंशन के मुकाबले में इसमें क्या फ़र्क है? हर साल कुछ तब्दीली आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है इग्ना का कन्वेंशन, ये मेरी राय नहीं, यहाँ के शुरा की राय है कि हर साल बेहतर से बेहतर हो रहा है। सबसे बुनियादी वजह तो हाजिरी है, अटेंडेंस पहले से ज़्यादा हुई है जी। दूसरी बात पूरा माहौल है। आप अगर देखें हर तरफ इसमें बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की शामिल है जी। और ये नौजवानों का जो रेशो है हमारे कन्वेंशन में हर साल बढ़ता जा रहा है। तीसरी बात है डाइवर्सिटी। इतना बड़ा कन्वेंशन, ये बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे। आप लोग इसको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, हम बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकते हैं और जो होती हैं, पिछले 8 महीने से कोई एक हफ्ता ऐसा नहीं है कि हमारी 40 मेंबर्स पे मुश्तमिल कन्वेंशन टीम है, वो हर हफ्ते 4-4, 5-5 घंटे जमा होती है और ये काम 8 महीने से चल रहा है जी। बहुत ही मामूली से मामूली चीज़ की एडजस्टमेंट, क्योंकि इस कन्वेंशन में 152 सेशंस हैं जी। और हर सेशन में 3 मुकर्रर हैं, तो गोया 450 तकरीरें हैं। उससे आप इमेजिन कर सकते हैं। और 160 से ज़्यादा मुकर्रीरीन हैं जो मुख्तलिफ जगहों से आए हैं। इट टेक्स अ लॉट। आपके ख्याल में लोग यहाँ से क्या लेके जाते हैं अपने साथ? लोग यहाँ से इज्तिमाइयत का जज्बा लेके जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ने का जज्बा, और जो अमेरिका के सोशल इश्यूज़ हैं उनके बारे में एक वाज़ेह राय बना के जाते हैं कि एक मुसलमान की हैसियत से उनकी राय मुख्तलिफ मामलात में क्या होनी चाहिए। आपको क्या चैलेंजेस लगते हैं जब हम लोग, आपकी उम्र के लोग थोड़े ज़्यादा इसके हो जाएंगे, तो इसको लेके क्या यूथ चलेगी? चलेगा, इसका फ्यूचर है? अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो बहुत खुशाइन तवक्कुआत हैं अपने यूथ से, और ख़ास तौर से अगर आप इस्लामिक सेंटर्स को भी देखें तो अब मैं न्यूयॉर्क की बात करूँगा, 200 से ज़्यादा इस्लामिक सेंटर हैं, मसाजिद हैं न्यूयॉर्क में, और उनमें से आधे से ज़्यादा का इंतजाम जो है वो यूथ चला रही है। यानी आजकल हर मस्जिद सोशल मीडिया पे मौजूद है, उनका ट्विटर पेज मौजूद है, उनका फेसबुक पेज मौजूद है, उनके पास टेक्सटिंग का पूरा निज़ाम है अपने इवेंट्स के लिए, उनके पास हर वीकेंड पे कोई ना कोई प्रोग्राम है, चाहे वो बच्चियों के लिए हो या नौजवान लड़के के लिए हो। तो यूथ जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने एल्डर्स को जो रिप्लेस कर रही है उनकी जगह ले रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुशाइन है हमारे लिए। फ्यूचर में इस तरह के कन्वेंशन जो है उसका क्या रोल होगा मुस्लिम कम्युनिटी को उभारने में, आगे ले जाने में? हमारी पूरी कोशिश है कि इस सेंट्रल इवेंट तो हमारा होता ही है, लेकिन हम अपने रीजनल कन्वेंशन जो है उनको भी बेहतर इस्तेकाम बख्शें। और इस वक्त जो है हमारे अमेरिका में, एटलांटा में, फ्लोरिडा में, ह्यूस्टन में, डैलस में, कैलिफोर्निया में, न्यू जर्सी में ये रीजनल कन्वेंशन है जिनकी हाजिरी 2000 से लेके और 10,000 तक अभी है अल्हम्दुलिल्लाह।
और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो हमारी कोशिश ये है कि ये तो जो लोग इसमें शरीक नहीं हो पाते इस कन्वेंशन को उनके करीब उनके इलाकों में ले जाएँ। तो नवेद भाई, मैं जब आया था तो असर में नमाज में जगह नहीं मिली, अभी मगरिब में मुश्किल हो रही है, सारी कुर्सियाँ भरी थी, हम कारपेट पे बैठे थे। अगले साल अगर ये तादाद बढ़ जाती है, आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? इतनी जगह है असल में इस कन्वेंशन की बुकिंग का एक मसला ये होता है कि हमें कम से कम 5 साल के लिए करानी होती है, ये 1 या 2 साल के लिए बुकिंग मिलती नहीं है। तो अभी 2026 तक की बुकिंग हमारे पास है इसकी, और इसके बाद इंशाअल्लाह हम प्लान कर रहे हैं मुख्तलिफ बड़े कन्वेंशन सेंटर देख रहे हैं। जैसे DC का कन्वेंशन सेंटर जो है वो इस वक्त बहुत बड़ा है और उसमें हम इससे 1.5 गुनी तादाद भी बड़े आराम से संभाल सकती है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि 2 साल बाद जो है हम इसको किसी इससे बड़ी जगह पर ले जाएं। Allah says, no, have a surety, learn, know, fa'lam annahu la ilaha illallah. Have deep knowledge that there is nothing worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala. So when we do that ihsan, then we gain the reward of knowledge and wisdom. एक जो मायूसी, उमूमी मायूसी हमारे उम्मा में बहैसियत मजमूई और अमेरिकन मुसलमानों में भी जो नज़र आती है कि सारी कोशिशों के बावजूद जुल्म बढ़ता चला जा रहा है और मजलूम का कोई हामी नहीं है। इस तरह के कन्वेंशन उस सोच, उस डिप्रेशन के माहौल से निकालते हैं जी, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें, मिसाल के तौर से कल से अब तक, कल ये कन्वेंशन शुरू है, कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया है यहाँ आके। पूरे अमेरिका के तूल व अर्ज़ में और पूरे मगरिब में बेशुमार लोग इस्लाम कबूल करें। तो ये एक वो माहौल है जो खौफ की फ़ज़ा से निकलने वाला माहौल। उनकी आयत है कि आप अगर जितना इंसानों से डरते हैं उतना अल्लाह से डरना शुरू कर दें तो आपका ईमान पूरा हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि कुरान की आयत पे अमल करें, जो हक़ है और जो सच है उसको कहना है और कहना चाहिए, और वो हम कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो बुनियादी चीज़ है कि मरूबियत का जो सोच है वो हमारे दिलों से ख़त्म होनी चाहिए। वी आर नो लेस देन एनीबडी एल्स, और यही वो पैगाम है जिसके तहत हमें और अल्लाह के दीन को कुल्लियतन उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, एंटायरिटी से अपने रिलीजन की बात करना, उस पर फ़ख्र करना, उस पर एतमाद करना, उसकी तरवीज करना और उसकी दावत देना। दिस इज़ द सोल्यूशन। And I know today, I talk to a lot of parents, the parents say, this is the most difficult time in history. We have never faced a trial like this. Our children are facing tests and trials that they've never been through before. And I'm like, look, I agree with you, but every generation says that. Every generation says, this is the worst generation. Right? This is terrible. It's never been this bad. But people succeed. They succeed because they have their iman. They have their taqwa, they have God consciousness. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the ability to recognize goodness as goodness and the ability to follow it. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the ability to recognize evil as evil and the ability to abstain and stay away from it. मुसलमानों की बड़ी तादाद जो है वो इस कन्वेंशन में जोश जज्बे से आती है। अच्छा। और बहुत दूर दूर से इसमें शरीक होते हैं आके जी। और ये कोई नया कन्वेंशन नहीं है, तकरीबन 50 सालों से हो रहा है। तो ज़ाहिर इसकी अफादियत है, लोग समझते हैं इसको, जिसकी वजह से वो जो है अपना वक्त हम कह सकते हैं कि इससे इस्लाम के शाद को फ़रोग़ मिलेगा। यकीनन इसमें एक मुसलमान आपकी दावत खुली है, मुसलमान तंजीम है बिल्कुल। और तहरीक का पूरी दुनिया में यही एक अंदाज है कि कोई चीज़ खुफिया नहीं, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं, जो है वो सामने है। और दूसरी खुशी जो मुझे हुई वो यहाँ की यूथ को देखकर। मुझे 70% लोग यहाँ पे यंगस्टर आए, और ज़ाहिर है वो अपने वालिदैन के साथ आए हैं, वो अपने ख़ानदानों के साथ आए हैं। और ये हर लिहाज से एक इकना कन्वेंशन एक तंजीम का एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों को आपस में कनेक्ट करता है, लोगों को मौका देता है कि वो यहाँ आके मिलें। क्योंकि अमेरिका फैला हुआ मुल्क है, दुनिया का एक यूनिक मुल्क है जो छोटी बड़ी 50 रियासतों पर मुश्तमिल है, और लोग रिमोट एरिया में भी रहते हैं। अब वो चाहते हैं कि कोई ऐसा मौका हो, कोई ऐसा इज्तिमा हो जहाँ साल में
एक दफ़ा वो लोग जमा हों, अपने बच्चों से दूसरों को मिलाएं, दूसरों के बच्चों से अपने बच्चों को मिलाएं, अपने कारोबार के बारे में बताएं, अपनी मसाजिद, अपने मदरसों और उनके जो मसाइल हैं, जो उनके चैलेंजेस हैं, उसको यहाँ पे डिस्कस करें। यहाँ प्रोग्राम की जो थीम रखी जाती है वो इस नौयत की होती है कि हर सेशन में किसी एक ख़ास टॉपिक पे लोग आकर डिस्कस करते हैं, तो एक थॉरो नॉलेज लेने का भी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IT के लोग हैं, मुख्तलिफ रूम्स में उनकी अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी चल रही है। जैसे कि मैंने अभी एक डॉक्टर साहब से बात की, उन्होंने बताया कि वो एक ट्रेनिंग से आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने IT का प्रोग्राम देखा, एक तरफ मैं जॉब फेयर देख रहा हूँ, शाम को एक मुशायरा है बड़े सगीर के लोगों के लिए, और इसी तरह छोटी बड़ी शादी ब्याह, फ्यूनरल, मुख्तलिफ मसाइल जो वेस्ट के लोगों को है वो यहाँ पे डिस्कस होते हैं। खाने पीने का क्या है इनका? खाने का इंतजाम जो है वो कन्वेंशन सेंटर के अंदर भी है जी, जो कि बहुत अच्छे तादाद में जी जो है वेंडर्स आते हैं जी। लेकिन उसके बावजूद ये तकरीबन 50 से लेके 80 के दरमियान ये फूड ट्रक्स भी हैं जो कि तमाम हलाल फूड सर्व करते हैं ये। ओके। तो लोग यहाँ से भी आके बड़ी तादाद में, आप देख रहे हैं ये हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से खाना लेते हैं। तो इस तरह लोकल बिजनेस भी ग्रो करता है जी। और जो है वो लोगों को भी ये फैसिलिटी मिल जाती है कि उन्हें बहुत दूर नहीं जाना पड़ता और वो कन्वेंशन मिस किए बगैर अपने खाने का इंतजाम कर लेते हैं। ये किस किस्म के खाने हैं साहब? ये ज़्यादातर जो है मेडिटेरियन खाने हैं लेकिन ये सब हलाल है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें स्नैक्स भी हैं, ये आप देखें मुख्तलिफ आइसक्रीम के ट्रक्स हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक फैमिली आती है दूसरे स्टेट से कन्वेंशन शरीक होने, और 2-4 बच्चे, फैमिली, कितना खर्चा आता होगा? डिपेंड करता है। बहुत से जो करीब के लोग होते हैं वो तो अपना कुछ खाने पीने की चीज़ें साथ भी लाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आराम से $10 से $15 के दरमियान एक आदमी का एक वक्त का खाना मिल जाता है। तो एक्सपेंस तो होता है लेकिन लोगों को साल में एक दफ़ा, लेकिन उस इन रिटर्न लोगों को जो चीज़ें मिलती हैं, जो एजुकेशन मिलती है, जो बेसिकली लेक्चर्स और जो एक मुस्लिम उम्मा एक जो उनको जो फील मिलता है वो उसके सामने तकरीबन 400-500 होटल पे, पेट्रोल पे, तो $1000 में वो अटेंड कर सकते हैं। $1000 में फैमिली बहुत आराम से अटेंड कर लेती है। अच्छा। अपना चीज़ों को ऐसा नहीं है कि माली बोझ की वजह से लोग नहीं आते हो, आ जाएंगे, अफोर्ड कर लेंगे। जी अफोर्ड कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कंबाइंड ट्रैवलिंग कर लेते हैं जी, मुख्तलिफ बड़ी गाड़ियों में आ जाते हैं जी। इस तरह अपने खर्चों पर ये लोग लाइन में लग के अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और तरह तरह के फूड है यहाँ पे जी। ये तो कन्वेंशन एक तरह से मुसलमानों का एक मेला भी हम कह सकते हैं। जी ये ख़वातीन के लिए नमाज पढ़ने की जगह है। हाँ। और आगे हज़रात ठीक, दोनों सब। इस वक्त हम बढ़ रहे हैं मेन सेशन की जानिब, जहाँ सारा दिन मुख्तलिफ स्पीकर्स आकर ख़ास टॉपिक पे गुफ्तगू करते हैं। लोग मोबाइल ऐप से देखकर अपनी अपनी सहूलत से मुख्तलिफ प्रोग्राम में जाते हैं, लेकिन मेन सेशन सबसे बड़ा सेशन होता है। आज हाउसफुल है और कुर्सियाँ सारी भर गई ले हैं। लीजिए कि लोग जगह की कमी और लोग इतने ज़्यादा हैं कि लोगों ने अच्छा। वॉकिंग एरिया पे बैठे हैं। भरी हुई है, हाउसफुल है। जी हाँ माशाल्लाह तमाम कुर्सियाँ जो है फुल हो गई जी। हैं। और ये लेके देखें लोगों की इतनी कसीर तादाद में है कि लोग वॉकवे में भी नहीं बैठे हुए हैं आराम से। और ये पूरा नमाज के एरिया में ही बैठे हुए हैं, वो सब तमाम फुल है। नमाज की जगह को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी नमाज की जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े स्क्रीन लगाकर आके। और ये वॉकिंग एरिया भी लोग बैठे हुए हैं कारपेट पे। अच्छा। तो और अल्हम्दुलिल्लाह लोग आ जा रहे हैं। और Inshallah, we ask Allah subhanahu wa ta'ala for this moment. The moment that subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala gather us tonight. This place, may Allah subhanahu wa ta'ala accept it from all of us. Ameen. And may Allah unify the ummah. May Allah unify the ummah.
and support our brothers and sisters in Palestine. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for them. And may Allah open the gates for हर तरफ लोग ही लोग मौजूद हैं। आप देखें कि गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, तो कुर्सियाँ भर गई। तो ये जो नमाज की जगह है इसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नीचे बैठ के भी लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी है इस तरह की तकारीर सुनने में। आइए इनके बाज़ार में चलते हैं। छोटे बड़े दुकानें हैं, बिजनेस हैं, किस तरह के स्टॉल लगे हैं, क्या होता है उसको देखते हैं इरशाद भाई की मदद से। Okay, send me that so I can give it to them so they can write the check later on. Assalamualaikum. Shroudry just lost his mother. Coupons, I'm gonna come collect it today after 10 o'clock. Yusuf Shroudry is in the control room on the second floor. Please And come then up. we'll collect it and then I'm gonna make a check with it. Then I'm gonna. बाजार में ज़्यादातर हमें कपड़ों की स्टॉल नज़र आए। इसके अलावा जो चैरिटी तंजीमें हैं उन्होंने अपने शोकेस लगाए थे कि क्या करते हैं वो। इसके अलावा साइड पे आप देखिए खाने पीने के लिए है, आप यहाँ से कुछ चीज़ें लेके बैठ के खा सकते हैं। दूसरी तरफ भी बेकरी और वहाँ उधर से नमाज की तरफ जाने का रास्ता और मेन सेशन हॉल की तरफ जाने का रास्ता। तो शायद हम किधर जा रहे हैं अभी? ये बाजार में हम जा रहे हैं। ओके। और नीचे मेन हमारा बाजार में कितने स्टॉल हैं और क्या कुछ है? तकरीबन 400 के करीब स्टॉल है। अच्छा। और नीचे ही जो है वो मेन हॉल भी है और नमाज की जगह भी नीचे है। ओके। हॉल बाज़ार में आपको फूड कोर्ट भी है एक एरिया में और आपको हर टाइप की चीज़ें नज़र आएंगी। आप इंशाल्लाह देखने वालों को बहुत अच्छा लगेगा। और जी ये सारा एंट्रेंस का एरिया है बाज़ार के लिए। यहाँ ये जनाब हम इरशाद भाई के साथ ये बाजार में दाखिल हो रहे हैं। चेक पॉइंट है। यहाँ से बैज चेक होकर जिनके पास बैज होता है रजिस्ट्रेशन का वो अंदर जा सकते हैं। और ये सारे सर ये बाजार एरिया स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। अच्छा जी जी। कितने स्टॉल हैं ये इस वक्त जो यहाँ इस हॉल में लगे हुए बेसमेंट में ये 370 हॉल हैं, स्टॉल्स हैं मुख्तलिफ वेंडर्स के। और कुछ जो स्टॉल्स हैं जो स्पॉन्सर हमारे बड़े बड़े वो ऊपर हैं 3rd और 4th फ्लोर पे। तो तकरीबन 520 टोटल ये बूथ्स हैं जिन्हें हम बूथ कहते हैं। और ये सब एक साइज होते हैं 10 बाई 10 के। तो लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई 1 लेता है, कोई 2 लेता है, कोई 4 लेता है, लेकिन जनरल साइज एक ही है। अभी हम यहाँ बाजार में हैं। ये बाजार क्यों बनाते हैं? ये बाजार मुख्तलिफ आइल्स हैं। हाँ। कोई 400 के करीब नहीं साहब 400 के करीब यहाँ स्टॉल्स हैं। मुख्तलिफ छोटे बड़े स्टॉल कुछ जो है सिर्फ मार्केटिंग पर्पस के हैं, कुछ इंफॉर्मेशन पर्पस के हैं और कुछ ये प्रोडक्ट अपनी सेल कर रहे हैं। कोई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं वो बता रहे हैं। कुछ ये खवातीन के लिए कपड़ों के स्टॉल हैं, मर्दों के लिए मुख्तलिफ स्टॉल हैं और घर की जरूरी अशिया। तो ये बहुत सारे लोग शौक से आते हैं यहाँ? बहुत लोग बहुत शौक से आते हैं। अच्छा। और उनके दो काम होते हैं कि कन्वेंशन भी अटेंड करते हैं, मुख्तलिफ लेक्चर्स भी सुनते हैं, अपनी शॉपिंग भी करते हैं और शहर भी घूमते हैं। 3 दिन का इवेंट होता है तो ये फुल पैकेज होता है एक्चुअली ना। और लोग फैमिली के साथ आना पसंद करते हैं। बच्चे आते हैं, बच्चों के प्रोग्राम अलग होते हैं, खवातीन के प्रोग्राम अलग होते हैं और जो है वो कंबाइंड प्रोग्राम अलग होते हैं। यूथ के स्टॉल्स हैं। अच्छा। अगर आप देखें जिस तरह ये घरों की फाइनेंसिंग करते हैं, इस्लामिक फाइनेंसिंग, उनके स्टॉल वो भी लगाते हैं। अच्छा। तो ये इस तरफ और घरों की इंटरनल डेकोरेशन के लिए लोगों के पास चीजें होती है। तो ये तकरीबन स्टॉल कैसे मिलता है इनको लोगों को? स्टॉल लेने के लिए ये इतना का जो डिपार्टमेंट है कन्वेंशन का वो ये स्टॉल लोग उनको कांटेक्ट करते हैं। उनके पास तमाम इन्फॉर्मेशन होती है और अब जो कई साल से कर रहे हैं तो उनको सबको ये बात पता हो गई है कि इस डेट पे ये कन्वेंशन होगा। तो वो अपने स्टॉल बुक कराते हैं नॉमिनल फीस पर और वो उनको ये सब चीज़ें मुहैया करते हैं और लोग बड़ी खुशी से और उनके लिए भी बड़ा प्रॉफिटेबल होता है जो लोग स्टॉल लगाते हैं। इससे आपका खर्चा भी निकलता होगा? खर्चा तो नहीं निकलता लेकिन कुछ जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट जरूर हो जाता है उनकी तरफ से। खाने पीने की चीजें हलाल खाने पीने की जी हलाल चीजें भी तमाम चीजें जो भी इस वक्त यहाँ सेल हो रही है वो सारी चीजें हलाल हैं।
माशाल्लाह ज्यादातर फैमिलीज आती है पूरी साथ में। जी जी ये जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह देखा है, ये बहुत अच्छी बात है ना? इसमें बहुत सारी किताबें यहाँ छपती हैं, यहाँ वेस्ट में भी। यहाँ वेस्ट में भी छप रही हैं। अच्छा। और वहाँ से बाहर के भी प्रिंट हैं। और ये अच्छा। तमाम मुख्तलिफ स्टॉल है, ये एक नहीं है। हाँ। किताबों के मुख्तलिफ काम का ले लीजिए। ये दावत तंजीम है। अच्छा, ये वॉइस सारे अच्छा। ये देखिए हमारा ये इकना रिलीफ का बूथ है, जो कि इकना की एक तंजीम है, एक ब्रांच है। और इकना रिलीफ अमेरिका में वेलफेयर के काम करती है, इकना के तहत। This, alhamdulillah, is the largest Muslim organization which works only within the United States. Okay. This is what Allah has blessed us with. We work in 42 states, about 1,260 locations, and we have 7 different programs, health services. What is the purpose of this stall here in convention? This is a showcase for us. People come, stop by. You've seen we have lined up all these brochures of our different programs. Okay. Hunger prevention, women transition housing, Muslim family services, health services, and all that. We have 7 programs in all. CEO हैं। इस कदर तंजीमें हैं अमेरिका में, वेस्ट में, तो ऑलरेडी इकना रिलीफ की क्या जरूरत पड़ी? सबसे बड़ा इशू के लिए हमारा कंसर्न ये था कि हमारे बच्चे यहाँ बड़े हो रहे थे। हमारे बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत थी कि उनको मुस्लिम आइडेंटिटी दी जाए। और हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये कि हम जब हमारे जो बुजुर्ग हजरात जो हमसे पहले यहाँ आए थे, उन्होंने हमारे लिए लेगेसी छोड़ी है। ये जो 40,000 लोग यहाँ जमा हुए हैं, उनकी खिदमत और उनकी कुर्बानी से जमा हुए हैं। वो लोग जब आए थे उनके पास पैसे भी नहीं थे, उनके पास रिसोर्स भी नहीं थी, और सलाहियतें माशाल्लाह बहुत थी। उनका जो सेकंड स्टेप था, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिस मुल्क अब दुनिया से जाएं, कि हम अपने बच्चों के लिए ऐसी लेगेसी छोड़ के जाएं कि वो नॉट जस्ट बीइंग अ मुस्लिम अमेरिकन, वी वांट देम टू बी अ प्राउड मुस्लिम अमेरिकन। प्राउड मुस्लिम होने के लिए ज़रूरी है कि उनको पता हो कि मुसलमान की ज़रूरत क्या है। अमेरिका में रहते हुए हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हम अपने करीब रहने वाले मुसलमानों के लिए और गैर मुस्लिमों के लिए हम एज अ चैरिटी ऑफ चॉइस फॉर ऑल अमेरिका, या आप ये साइन देख सकते हो, लिखा है चैरिटी ऑफ चॉइस फॉर ऑल अमेरिका। हम सिर्फ मुसलमानों के लिए काम नहीं करते। हमारी जो लोगो है वो मुस्लिम फॉर ह्यूमैनिटी है। तो अमेरिका में रहने वाले जो मुसलमान हैं, हम उनको एक इंटिटी देना चाहते थे कि हम जब यहाँ से फारिग हों दुनिया से, तो हम ऐसी लेगेसी छोड़ के जाएं कि हमारे बच्चे ऐसे मुसलमान हों कि वो इस जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से हल करें। बट रोज भाई, हम समझ में नहीं आती लोगों को ये बात। वो कहते हैं अमेरिका तो खुद दुनिया भर को इमदाद देता है, तो वहाँ कहाँ जरूरत है रिलीफ के कामों की? देखिए, ये बड़ा कि मिसकंसेप्शन है कि मुसलमानों को या अमेरिका में रहने वालों को ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं होती तो यहाँ लाखों के तादाद में होमलेस आपको हर स्ट्रीट के नीचे, हर पुल के नीचे सोते हुए नजर नहीं आते। और इसी मुल्क के अंदर 15 मिलियन लोग रोजाना भूखे सोते हैं। तो यहाँ पर हमारी 95 फूड पेंट्रीज हैं। उस फूड पेंट्री के अंदर इतना खाना दिया जाता है कि अगर आप एक खाना लेके जाएं एक हफ्ते के लिए, तो आपको पूरे महीने के लिए लास्ट करेगा। अभी इस दफ़ा ये हुआ 2024 के अंदर, इकना रिलीफ बिकम द फर्स्ट मुस्लिम रिसेटलमेंट एजेंसी। इससे पहले जितने भी रेफ्यूजीज अमेरिका में आ रहे थे, वो कैथलिक चैरिटी, लूथरन चैरिटी, बकलिक चैरिटी के साथ आ रहे थे। अब हुआ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम पिछले 15 साल से जो हम काम कर रहे हैं, उसकी वजह से स्टेट ऑफ USA ने रिकग्नाइज किया कि हमारे काम की कितनी वर्थ है। उन्होंने हमें रिसेटलमेंट एजेंसी का टाइटल दिया और हमें एक्सेप्ट कर लिया। अब जो भी मुसलमान अमेरिका के अंदर आते हैं एज अ रेफ्यूजी, वी एक्सेप्ट देम एज अ मुस्लिम एंड वी वेलकम देम, वी ट्रीट देम एंड वी टेक केयर ऑफ देम ऑल द वे टिल दे बिकम सेल्फ सफिशिएंट। इकना रिलीफ USA जो है वो अमेरिका के अंदर काम करती है, और इकना की जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग हैंड है वो इंटरनेशनल काम करती है। तो इसीलिए हमने जानबूझ के सेपरेट किया है कि काम बेहतर हो सके और जो हम लोगों को बता सकें जो आपका पैसा आता है वो स्पेसिफिकली कहाँ खर्च होता है। और हमारी अच्छी बात यह है कि अगर आप न्यूयॉर्क में पैसा जमा करें तो 100% आपका पैसा न्यूयॉर्क में खर्च होता है। अगर आप फ्लोरिडा में पैसा जमा करें तो आपका 100% पैसा फ्लोरिडा में खर्च होता है। इस हर मुल्क की अपनी डायनामिक है। अमेरिका में तो हर स्टेट की अपनी डायनामिक है। आप फ्लोरिडा में काम करते हो, न्यूयॉर्क में करते हो, वो दोनों एक से का काम नहीं कर सकते। कैलिफोर्निया में रहने वाले लोग का जिंदगी गुजारने का तरीका डिफरेंट है। अमेरिका इतना बड़ा है, लगता है कि 50 हिस्सों में बटा हुआ है। तो इसमें से हर शहर की, हर सिटी की डायनामिक डिफरेंट होती है। तो हम उसको उसी मॉडल को लेते हैं, उसी शहर में उसको इस्तेमाल करते हैं। मैसेज छोड़ना चाहते हैं हमारे मुसलमान भाइयों को जो यहाँ पर हमारे साथ जो सुन रहे हैं, कि वो
इस चीज़ को शेयर करें कि अगर आप अमेरिका में रहते हैं, दुनिया में कहीं भी रहते हो, खैर का काम करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकत देता है कि आपको और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम कहाँ से रिसोर्सेज आ रहे हैं। ये मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है अमेरिका में, जहाँ पर तफरीह के साथ साथ अगली नस्ल को लेगेसी ट्रांसफ़र की जा रही है। और ये बज़ाहिर देखने में खेल तमाशा लग रहा है, लेकिन ये अगली नस्ल के लिए तैयारी है। उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलाते हुए बाहमी अख़ुवत, मोहब्बत और भाईचारे की तरफ जो है माइल करना है। और इकना की क़यादत बहुत हर साल ये जो है मरकज़ी तौर पर मनाती है। इसके अलावा इकना अपने रीजनल कन्वेंशन भी मनाती है, जिसमें वो लोकल लोगों को जो है वहाँ जमा करती है। फिर वहाँ से ये एक बड़ी शक्ल में यहाँ मौजूद होता है। हमको यहाँ लग रहा है ये मेला है इधर, ठीक है। ये बिल्कुल अगर इंग्लिश में मेले का पूरा ट्रांसलेशन क्या होगा, मेरा ख्याल है कन्वेंशन ही हो जाएगा। इसके अंदर जो है वो, क्योंकि ये इस्लाम पसंद लोगों का है का जमा है, तो यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है, वरना कंसर्ट और चीज़ें भी हो सकती थी। सब खुश हैं। और ये ठीक है कि यहाँ पर जो है लोग जो आ रहे हैं, हर किसी को अपने मतलब की चीज़ मिल रही है। बड़े बड़े स्पीकर मौजूद हैं, यासिर काजी भी मौजूद हैं, और अपने उमर सुलेमान भी मौजूद हैं। उसके अलावा ख़वातीन के लिए यहाँ ख़रीदारी की भी चीज़ मौजूद है, और हम लोगों के लिए खाने पीने के लिए। आप आज 2024 में यहाँ जिस तादाद में मुसलमान हैं और जो हमारे मसाइल हैं दुनिया भर में, तो अमरीकी मुसलमानों का हम लोगों का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? बहुत ब्राइट मुस्तकबिल। देखिए, आप देख रहे हैं मुस्तकबिल के ये 6 लोगों ने जिस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया, आज सैकड़ों लोग हैं जो कि हज़ारों वर्ग के। इकना की जो क़यादत है आज या फ्यूचर की, उनको कोई मशवरा दें कि इन चीज़ों पे हमेशा सख्ती से रहें? अब जो मुझे जिस चीज़ की फ़िक्र है वो ये है कि इस वक्त हमारे पास मास एक तंजीम बड़ी ज़बरदस्त है जो अरबों में काम कर रही है, और फिर इकना है जो कि अगर के इकना का भी दावा यही है कि हम सबके लिए ओपन है, और मास का भी ये दावा है कि हम सबके लिए ओपन है। लेकिन रियलिटी ये है कि मेजॉरिटी जो है वो वहाँ अरब हैं और यहाँ पाकिस्तानी। जी जी। तो इसलिए लगता ये है कि कल्चरल प्रेशर्स जो हैं, अच्छा, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि एक और तंजीम बनाई जाए। अच्छा, और वो तंजीम होगी खालिस अमेरिकन तंजीम, जिसमें प्राइमरली वाइट अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन, अफ्रो अमेरिकन, स्पेनिश अमेरिकन। और ये भी ऑर्गेनिक तरीके से खुद ये अपनी जगह बनाएगी। जी, इतना has actually started that work. We have established an organization called Embrace. Embrace का मतलब ये है कि जो जिन लोगों ने भी इस्लाम को embrace किया, we are organizing, we are bringing them together. उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उनके लिए इस्लामिक एजुकेशन तो इतना का क्या मुस्तक़बिल, जब ये इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं, ये अपनी उम्र गुजार चुके होंगे, और जो यहाँ की यूथ इसको चलाएगी, तो वो किस किस्म की इकना होगी पहले से, कितनी मुख्तलिफ होगी? वो इतना जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं नाम ले रहा जिक्र कर रहा हूँ, उससे बहुत करीब होगी। क्योंकि हमारी ऑलरेडी हमने वायम इस्टेब्लिश की हुई है यंग मुस्लिम्स। आपने यहीं से ली ना, मैं बता रहा हूँ। देखिए, कुल्फी इन्होंने मुझे खिलाई, और ये चाय भी यहीं से ली थी। चाय और कुल्फी के साथ ये आप इस मेले को एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चाय आपकी और ये कुल्फी, ये इस पूरी भागदौड़ में पूरी कौम का बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन मेरी आधी कुल्फी और आधी चाय कम हो गई है। यही चाय बहुत बहुत थी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपने काम कर रहे हैं इकना के साथ, इतने अरसे से आप मेरे साथ जापान में भी रहे, पाकिस्तान में भी थे, यहाँ से हमारी दूसरी तंजीमें, दूसरे लोग क्या कुछ सीख सकते हैं अपनी दावती इज्तिमा को बेहतर बनाने में? अल्हम्दुलिल्लाह 2 मुल्कों की मिसालें मैं आपको दूंगा कि 4-5 साल पहले हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से और साउथ अफ्रीका से इनके जो कम्युनिटी लीडर्स थे उनको हम बुलाते थे, जो वहाँ तंजीमें काम कर रही हैं। जापान से भी हमने बुलाया, इंग्लैंड से भी बुलाया, मलेशिया से। तो इसका 2 साल से अब साउथ अफ्रीका में अपना उनका कन्वेंशन शुरू हो गया है,
और गुज़िश्ता इस साल ऑस्ट्रेलिया में इफ़ाम जो है मुसलमानों की तंजीम, उन्होंने खुद अपना पहला कन्वेंशन मुनक़िद किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ शरीक होते हैं, सीखते हैं और हिम्मत और हौसला पाते हैं कि हाँ भाई ये काम हम भी कर सकते हैं और हमारे करने का है और करना चाहिए। तो ये दो मिसालें थी कि मैंने आपके सामने पेश की, मज़ीद भी हैं। ठीक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी हेल्प की हम लोगों की यहाँ पे और मदद सफा रहे हैं, मैं आपकी बहुत मुश्किल। मुझे यहाँ आकर इस वक्त तक बहुत अच्छा लगा और मैं और मेरी फैमिली ने डिसाइड किया है कि हम लोग जब तक ज़िंदगी रहेगी इस तरह की इवेंट को ज़रूर ज्वाइन करेंगे।